पूर्वी सिंहभूम पोटका क्षेत्र के हल्दीपोखर, गंगाडीह एवं पोटका में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा मस्जिदों में ईद उल अजहा का नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई, जिसके पश्चात एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की बधाई देते हुए सभी ने मिलकर आपसी भाईचारे का परिचय दिया। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे की चारों तरफ निगरानी की गई। वहीं शनिवार के दिन हल्दीपोखर साप्ताहिक बाजार होने के कारण भी ड्रोन कैमरे के साथ सुरक्षा की व्यवस्था की गई ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा का पर्व संपन्न हो सके। इस अवसर पर पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि बकरीद आपसी भाईचारे एवं खुशियों का त्योहार है, हम सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। साथ ही साथ मौके पर ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत के इमाम मोहम्मद मुफ्ती रियाज ने कहा कि ये पर्व भाईचारे का संदेश देती है। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट के रूप में निकिता बाला, कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दलबल के साथ उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। होता है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये बलिदान का मतलब प्रतीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सालों बाद एक औलाद हुई थी, अल्लाह की तरफ से उनको सपने में फरिश्ते ने आके कहा कि आपका जो सब प्रिय चीज़ है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की। 2-3 बार जब आया तब ये चीज़ जब क्लियर हुआ कि आपने बच्चे के बलि देना चाह रहे हैं, मैंने अल्लाह ताला मान रहे हैं, तो अपने बच्चे के बलि देने के लिए तैयार होगा। अल्लाह से इतना मोहब्बत था तो इब्राहिम को, और वही अपने बच्चे की जब कुर्बानी देने के लिए गए, आंख में पट्टी बांध के, तो जन्नत से इस्माइल सलाम को हटा के उसकी जगह दुम्बा वहाँ पर लाए और दुम्बे की कुर्बानी हुई। और उसी को हम लोग जो है ना उनको सुन्नत के तौर पर एक यादगार के तौर पर इसको मनाएं। और ये एक्चुअली मतलब जो बुराई है उसको त्यागने का ही त्योहार। सबसे पहले तो मैं बारगाह इज़्ज़त में सजदा रेज़ होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़ात वहदहू ला शरीक ने हमें ईद उल अज़हा जैसी खुशी का मौका इनायत फरमाया। हम सब बिलउमूम मैं तमाम हज़रात का और शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस थाना प्रभारी के लोगों का, मुअज़्ज़ज़ अफ़सरान और जो पुलिस एहलकारान हैं, इन सब का जो हर साल हमारे इस दीनी, इज्तिमाई और इस्लामी त्योहारों में शरीक होते हैं और हमारी मोहब्बतों का, हमारी शफ़क़तों का और हमारी इनायतों का हिस्सा बनते हैं, और अमन व अमान की फ़िज़ा को यकीनी बनाने में ये हमारे मुआविन बनते हैं। इन लोगों की आमद हमारे लिए, हम सब के लिए, बल्कि पूरी बस्ती के लोगों के लिए यकीनन खुशी का बाइस है। इनकी आमद इस बात की अलामत है और इस बात का वाज़िह सबूत है कि हमारे ताल्लुकात इन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। जो ईद उल अज़हा का पैगाम होना चाहिए, इनकी आमद इस बात की अलामत है कि इनसे हमारे ताल्लुकात और हमारे इनसे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। हम इन तमाम इनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं, जो अपनी ज़ाती तमाम तर मसरूफियात और अपनी तमाम तर मशगूलियात को छोड़ करके हमारी हिफाजत, हमारी सहूलत और मुल्क के नज़्म इंतज़ाम में और मुल्क के नज़्म ज़ब्त में हमेशा ये लोग पेश रहते हैं और आगे रहते हैं। यकीनन इनमें से हर एक की खिदमत काबिल तारीफ़ हैं, लोगों को आपसी मोहब्बत और भाईचारगी का ये दर्स देती है। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अपने बेटे को कुर्बान किया और ज़र्रा बराबर भी वो इस हुक्म में पीछे नहीं हटे, इसी तरह हमारे लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत से अहकामात हैं, जैसे एक दूसरे के साथ भाईचारे का मामला करना, एक दूसरे के साथ शफ़क़त व मोहब्बत का मामला करना, बग़ैर इसके अपने पड़ोसी का ख्याल करना कि पड़ोसी में रहने वाला शख्स कौन है, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस रिलीजियस से वो बिलोंग करता है, इसका ख्याल किए बग़ैर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पड़ोसियों का ख्याल करने का हुक्म दिया है।